अगर हम बात करें तो ब्रह्म कुमारीज वाले शिव और शंकर को अलग मानते हैं। शिव और शंकर अलग कैसे हैं? बाहर जब भी हम देखते हैं तो वहाँ शंकर को ही शिव मानते हैं। तो शिव शंकर में क्या डिफरेंस है? शिव और शंकर को ब्रह्मा कुमारीज वाले अलग मानते हैं, ऐसा नहीं है। आपने दो प्रतिमाएं प्राय मंदिरों में देखी हैं। जी। परमात्मा को शिवलिंग के रूप में भी दिखाया हुआ है और शंकर जी की मूर्ति भी है। आपने अधिकतर देखा होगा मंदिरों में कि शंकर जी सदा ध्यान में मगन रहते हैं, तपस्या में बैठे होते हैं और कहीं कहीं उनके सामने शिवलिंग भी होता है। तो ये दिखाता है कि निराकार परमपिता परमात्मा वो रचयिता हैं और शंकर उनकी रचना है। परमात्मा शिव को वैसे भी त्रिदेव रचयिता, त्रिमूर्ति कहते हैं। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी ये तीनों देवताएं हैं और इन तीनों देवताओं के रचयिता, इन तीनों देवताओं के पिता परमात्मा शिव है। तो दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों का कार्य भी अलग है। शंकर जी को प्राय विनाशकारी देवता कहा जाता है और परमात्मा शिव भोलानाथ हैं, कल्याणकारी हैं। दोनों का कर्तव्य भी अलग अलग है, दोनों का नाम भी अलग अलग है, तो दोनों हैं भी अलग अलग। दोनों को हम पिता पुत्र की रीति से समझ सकते हैं। जैसा कि हम देखते भी हैं कि शिव मंदिर के हम हमेशा शिव मंदिर सुनते हैं, शंकर मंदिर हम कहीं सुनते ही नहीं कि शंकर मंदिर। और शिव मंदिर के अंदर बीच में शिवलिंग होता है और उसके पीछे शंकर जी की प्रतिमा होती है। तो इससे भी ये प्रतीत होता है कि शंकर जो है वो अलग शिव से अलग हैं और वो बड़े हैं, तो वो थोड़ा उनके बेटे हैं, वो अगर बाप हैं। बिल्कुल सही आपने कहा निखिल भाई। आप देखेंगे कि हमारे भारत में साल में 2 बार शिवरात्रि मनाई जाती है। किसी ने भूल से भी कभी शंकर रात्रि इस त्योहार को कह करके नहीं मनाया है। और शिव जी जो शंकर जी हैं उनका पूरा परिवार दिखाया जाता है। गणेश जी हैं, कार्तिक हैं और पार्वती माता है, तो उनका पूरा परिवार है। और परमात्मा के लिए गायन है कि परमात्मा अजन्मा अपोक्ता है, उनका परिवार नहीं है। तो इससे वो प्रतीत होता है। और हमेशा जो शंकर जी हैं वो हमेशा ध्यान मुद्रा में, जैसा आपने बोला, वो रहते हैं और उनके आगे जो होता है वो शिवलिंग रखा रहता है। तो इससे प्रतीत होता है कि वो उनकी तपस्या कर रहे हैं। तो ये बहुत सही बात कही भाई जी आपने। जो बीके लोग जो शिव बाबा को भगवान मानते हैं, सही है, तो कृष्ण और राम को क्या मानते हैं? सीधी सी बात है, हम सब ये कहते आए हैं शुरू से अब तक, गॉड इज वन, परमात्मा एक है और वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। लेकिन परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना देवी और देवता हैं। श्री राम और श्री कृष्ण को हम विष्णु का स्वरूप मानते हैं। ये दोनों ही देवताएं हैं। श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता हैं और श्री रामचंद्र जी भी त्रेता युगी 16 कला संपूर्ण देवता हैं। तो इन दोनों को हम देवता मानते हैं, आदर्श मानते हैं। इन जैसा बनने की हम प्रेरणा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, हम वैसा बन रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि वो देव का स्वरूप है, उनको देव बोला जाता है। राम जी ने भी जब सेतु बनाया था श्रीलंका पर, तब उन्होंने रामेश्वरम में किसी का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करी जब उनको शक्ति की आवश्यकता थी। और जो कृष्ण जी उन्होंने भी कुरुक्षेत्र में और एक मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया है, गोपेश्वर मंदिर। इससे भी ये प्रतीत होता है कि वो भी अपने आराध्य शिव को मानते हैं। तो ये भी हमारा क्लियर होता है प्रश्न।